नन्हा कृष्ण और सपनों की गाय वृंदावन की धरती एक बार फिर से मधुर बांसुरी की धुनों से गूंज रही थी। नन्हा कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहा था। नीला आकाश, ठंडी हवा और गायों की घंटियों की टुन-टुन सब कुछ एक दिव्य संसार जैसा लगता था। कृष्ण की आंखें आज कुछ खोई हुई थीं। खेलते खेलते वो बार बार आकाश की ओर देखता, फिर कहीं दूर मैदान में एकटक निहारता। क्या हुआ कन्हैया, आज तू इतना चुप क्यों है? बलराम ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। शाम को जब सभी बच्चे घर लौटे तब कृष्ण अपनी मां यशोदा की गोद में सिर रखकर बोला, मैया, आज मैंने सपने में एक बहुत सुंदर गाय देखी। वो दूध से नहीं, अमृत से भरी थी। उसके शरीर से प्रकाश निकलता था और जहां वो चलती वहां फूल खिल जाते। यशोदा हंसी। अरे लल्ला, तू तो नींद में भी लीला करता है। सपनों की बातों में इतना खो जाना ठीक नहीं। लेकिन कृष्ण जानता था ये कोई साधारण सपना नहीं था। अगले दिन वो फिर यमुना किनारे गया और बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि वृक्ष भी झूमने लगे और पक्षी चुपचाप सुनने लगे। अचानक जंगल की ओर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। बच्चे डरकर पीछे हट गए, लेकिन कृष्ण आगे बढ़ा। रोशनी के बीच से वही गाय प्रकट हुई जिसे उसने सपने में देखा था। उसकी आंखों में करुणा थी और शरीर से अमृत टपक रहा था। हे वत्स, गाय बोली, मैं कामधेनु हूं, स्वर्ग की दिव्य गाय। तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम के कारण मैं तुम्हारे दर्शन को आई हूं। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, क्या तुम मेरे वृंदावन में रहोगी? क्या तुम मेरे सखाओं और गौओं को आशीर्वाद दोगी? कामधेनु मुस्कुराई, मैं यहां सदा तो नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए एक वरदान छोड़ जाऊंगी। जहां भी सच्चे मन से गौ सेवा होगी वहां मैं अदृश्य रूप में उपस्थित रहूंगी। यह कहकर कामधेनु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कृष्ण ने सबको बुलाया और गायों की सेवा का एक छोटा समूह बनाया। बच्चे अब रोज गायों को नहलाते, उन्हें हरी घास खिलाते और प्रेम से बातें करते। और तब से वृंदावन की हर गाय पहले से अधिक स्वस्थ, सुंदर और आनंदित हो गई। यशोदा मैया ने एक दिन देखा कि उनके घर की गायें 2 गुना दूध देने लगी हैं और वह दूध इतना मीठा था मानो उसमें अमृत घुला हो। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, कन्हैया, तूने फिर कोई चमत्कार किया है ना? कृष्ण ने आंख मारी। नहीं दाऊ, ये तो बस सपनों की गाय का आशीर्वाद है। सीख, जो अपने मन, कर्म और प्रेम से गौ सेवा करता है उसे साक्षात दिव्यता का अनुभव होता है। नन्हा कृष्ण हमें सिखाता है कि प्रेम से किया गया हर कार्य, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ईश्वर के बहुत करीब होता है।